Hi everyone, welcome to Haryana GK Youth Competition Book 2024. In this video, we bring you some important GK fact related to Haryana state, so that you can get better marks in your Haryana state exam. So no lengthy talk, just quick and exam oriented fact. In just few minutes, boost your GK current affair related to Haryana. Let's begin it today. Haryana GK current affair without any further delay. Learn fast, revise faster. 201 से स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने बहुत वीडियो डाल दिया है, तो जाके उसको भी देख. हरियाणा राज्य 6 मंडल में बटा हुआ है. इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा भिवानी होगा. 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर के हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था. वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले और 6 मंडल में विभाजित. अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद आते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है. हरियाणा के रोहतक जनपद की सीमा किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है. हरियाणा प्रदेश के अन्य जनपद की सीमा किसी न किसी प्रदेश से स्पर्श करती है. रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले जनपद है सोनीपत है, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद है. रानिया नगर किस जिले में के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा सिरसा. रानिया नगर सिरसा जिले के अंतर्गत आता है. यह सिरसा जिले का एक कस्बा और तहसील है. यह नगर मध्यकालीन में अस्तित्व में आया था. किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहना स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सोनीपत. गोहना जो है हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है. गोहना तहसील पहले रोहतक जिले से जोड़ा गया था. 1972 में सोनीपत जिला बना था. इसके बाद गोहना तहसील को सोनीपत जिले के अंदर जोड़ दिया गया था. मेवात जिले का नया नाम क्या है? तो मेवात जिले का नया नाम नूह है. हरियाणा के मेवात जिले का नया नाम नूह है और इसका कुल क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर. यह जिला उत्तर में गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल से घिरा हुआ है. हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? इसका आंसर जो होगा पानीपत होगा. पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध के लिए फेमस. पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1956 को. पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ था 15 नवंबर 1956 को. और पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता पेशवा सदाशिव भावराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 में. हरियाणा के जिले का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे से बड़े में ऑर्डरिंग में करना है. इसका राइट आंसर होगा सबसे छोटा झज्जर है, उसके बाद जिंद है, उसके बाद हिसार. जब हरियाणा के जिला के बढ़ते हुए क्रम में क्षेत्रफल की बात किया जाता है तो झज्जर होगा, जिंद होगा, हिसार होगा. ये ऑर्डर है. प्रशासनिक उद्देश्य राज्य को कितने भागों में बांटा गया है हरियाणा को? इसका आंसर जो होगा सी होगा. 4 भागों में बांटा गया है. जब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के गठन के, उस समय 4 संभाग थे, परंतु 2017 में 2 नए मंडलों के गठन के बाद कुल 6 संभाग हो गए, जिसमें से अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल है. निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे छोटा क्षेत्रफल में? तो इसका राइट आंसर पंचकुला होगा. तो प्रश्न के अनुसार पंचकुला छोटा है, बट वैसे हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है. दूसरे नंबर पे पंचकुला है, तीसरे नंबर पे पलवल है, चौथे नंबर पर यमुनानगर. फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रोहतक होगा. फरमाना स्थल जो है रोहतक के हरियाणा में स्थित. पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर रोहतक होगा. पुरातत्व स्थल खोखरा कोट रोहतक जिले में स्थित है और इस स्थल का भाग 800 ईसा पूर्व से लेकर के 10 से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है. इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत से चित्रित ग्रेवेयर से मिलता है और यह स्थल यौधेय गणराज्य की राजधानी थी. यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां और अन्य छोटी वस्तुएं पाई जाती है. पिल्लू खोड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर जिंद होगा. जिंद हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है और जिंद शहर जिला मुख्यालय है. यह हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है. यह पहले सिख साम्राज्य का हिस्सा था. यह मध्य हरियाणा में स्थित है और जाट बेल्ट का चौथा भाग है. यह भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय में हुई थी. पिल्लू खेड़ा जो है जिंद की पंचायत है. जब हरियाणा राज्य की पहली बार गठन हुआ था तो उसमें कितने जिले थे? तो इसका आंसर सी होगा, 7 जिले थे. हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था. हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे. उन 7 जिलों का नाम करनाल, अंबाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जिंद थे. वर्तमान में 22. हरियाणा राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य माना जाता है? किसको? पंचकुला का होगा. ऑप्शन नंबर ए. क्षेत्रफल के अनुसार प्रश्नानुसार पंचकुला, दूसरे पे फतेहाबाद, तीसरे पे झज्जर और चौथा कुरुक्षेत्र होगा. हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो इसका आंसर डी होगा, सफीदो से. राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा राज्य के जिंद जिले के सफीदो नगर से है. जन्मेजय अर्जुन के पुत्र
राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मे को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश हुई है तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए सर्पमेघ करवाया था। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा में किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी थी? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र होगा। स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना करी थी 13 अप्रैल 1912 में। ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। उन्होंने दयाराम सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया था। डाकघर पासपोर्ट सेवा वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है और उस तीसरे जिले का नाम बताइए जहाँ पे POSK की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद होगा। विदेश मंत्रालय की नई पहल के तहत हरियाणा के 3 जिले पोस्ट सेवा केंद्र के तहत शामिल है। इसके नाम जो है हिसार, करनाल और फरीदाबाद। इसमें पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र के द्वारा डाकघरों का उपयोग किया जाता है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? हम लोग अम्बाला की बात कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ए होगा करनाल में। तो करनाल में टोटल 435 ग्राम सभा है। ठीक, हिसार में 308 है और पानीपत में 198 है, गुरुग्राम में 193। हरियाणा राज्य की जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? तो इसका आंसर जो होगा मुस्तफाबाद हो गया। हरियाणा जनगणना की बात करते हैं तो हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो टोटल 9 है। बाकी जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय 9 थे, लेकिन अभी कुल नगर निगमों की संख्या 11 हो गई है। वर्ष 2015 में सोनीपत था, 2020 में मानेसर को नगर निगम घोषित कर दिया गया। राज्य का पहला नगर निगम फरीदाबाद 2008 में घोषित किया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर पंचकुला है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पिरसा है। जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है। हरियाणा की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना % है? तो राइट आंसर इसका 65% होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 2.09 है। हरियाणा राज्य में कुल जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा 1 करोड़ 65 लाख अप्रोक्सीमेट है, जो हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का 65% है। ज्ञातव्य है कि राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 573 है। इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन के आधार पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 573 है और लिंगानुपात जो है आपका 879 है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के रिलेटेड कौन सा सुमेलित सही है? आपको देखने को मिलेगा फरीदाबाद, पंचकुला जो है जनसंख्या वाला कम से कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद और न्यूनतम जनसंख्या वाला पंचकुला है। 2011 के अनुसार हरियाणा की देश का आबादी कितना % है? तो पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पानीपत के जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया है। लिंगानुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिलाओं एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गाँव से बाल लिंगानुपात की डेटा को एकत्र किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी राज्यों के बीच में हरियाणा का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। राज्य में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर फरीदाबाद होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाएं की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर फरीदाबाद होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद है। हरियाणा के किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर इसका हिंदू होगा।
ए होगा। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? इसका राइट आंसर मेवात होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता परसेंटेज कितना है? 75.55% है, 76.55% है। ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? 940 है। हरियाणा निम्न जिलों की जनसंख्या 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटक्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला फरीदाबाद होगा, दूसरा हिसार होगा, इसके बाद तीसरे नंबर पे गुरुग्राम होगा और चौथे नंबर पे रोहतक होगा। हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात जो है 879 है। कितना? 879 है, ऑप्शन में नहीं दिया है। हरियाणा को मिलेनियम शहर बोला जाता है किस शहर को? तो गुरुग्राम को मिलेनियम शहर बोला जाता है कि गुरुग्राम को हरियाणा का आर्थिक राजधानी, मेडिसिटी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी या साइबर सिटी और सौर ऊर्जा का हब आदि नामों से जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा देश की आबादी का कितना परसेंट है? 2.09% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में निम्न जिलों में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला फरीदाबाद होगा, दूसरा हिसार होगा, तीसरे नंबर पे गुरुग्राम होगा, चौथे नंबर पे पानीपत होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर 573 है। हरियाणा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन से पोजीशन पे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 18वें नंबर पे है, जो अब ऑप्शन में नहीं है। हरियाणा किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम होगा, 76.55% साक्षरता दर है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा कौन सा स्थान पे आता है? तो 18वें स्थान पे आता है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे मिलता है आपको देखने को मिलेगा? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? वो 65.94% है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? मेवात का है। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में घनत्व न्यूनतम है? तो इसका आंसर सिरसा हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? तो 19.90 है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो 75.55% साक्षरता दर है। इसमें महिलाओं का कितना है? 65.94 है और पुरुषों का 84.06 है। ठीक, टोटल कितना है? 75.55%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो 2,53,51,462 है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की घनी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, फरीदाबाद होगा। यहाँ पे घनत्व जो है 2,442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा जिला तथा सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति व्यक्ति है। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है। हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 879 है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 882 है और शहरी क्षेत्रों में 873 है। हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है और क्रूड मृत्यु दर 6.3 है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों ही होगा। आपको देखने को मिलेगा हरियाणा की क्रूड जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार 21.3 है। क्रूड मृत्यु दर 2011 से 13 की 6.3 रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता परसेंट कितनी है? तो हरियाणा में साक्षरता परसेंट आपको देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर डी होगा, 76.6560। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता 75.55% या परसेंट कर सकते हैं। पुरुष जो है 84.06% और महिला 64.94% है। साक्षरता दर में वृद्धि भी आपको देखने को मिली है। जनसंख्या के
हरियाणा जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,000 है। हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार कितना परसेंट ग्राम्य क्षेत्र निवास करता है? तो 65.12% है। शहरी क्षेत्रों में कितने लोग करते हैं? 30.88% और ग्रामीण क्षेत्रों में 65.12। हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.3 है। हरियाणा राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या सही है? इसका दोनों ही ऑप्शन सही है। हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, 2.3 है और देखने को मिलेगा औसत जो है 2.2 है। घनत्व की बात करते हैं, 573 है जो राष्ट्रीय स्तर पे 382 है। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो गुरुग्राम में है। चंडीगढ़ राजधानी के क्षेत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित किया गया था? तो 1955 में। 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदल करके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय की मुख्य सीट चंडीगढ़ में रही है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने करी थी? तो इनका नाम ली कार्बूसियर ने करी थी। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का डिजाइन फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर ने तैयार करी थी। किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया था? तो 2007 में। हरियाणा के चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 में भारत का धूम्र रहित नगर घोषित कर दिया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा राज्य का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1967 में। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन 1967 में निर्मित किया गया था। इसकी स्थापना चंडीगढ़ के पहले प्रशासक MS रांधवा ने करी थी। चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था? तो ली कार्बोसियर ने करी थी। चंडीगढ़ जिले का संदर्भ कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, एक संघ क्षेत्र भी है। सिद्ध वास्तुकार ली कार्बोसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाया गया था एक संरचना, वो क्या है? वो आपको देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन होगा, खुला हस्त स्मारक होगा। खुला हस्त स्मारक जो है ओपन हैंड मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है। ये प्रतीकात्मक संरचना है जिसे वास्तुकार ली कार्बोसियस द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया था। यह संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। चंडीगढ़ राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया था कब? 1966 में। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बोसियस किस देश का निवासी था? तो ये फ्रांस का रहने वाला था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने रखी थी। चंडीगढ़ द्वारा शासित किया जाता है चंडीगढ़ द्वारा शासित किया जाता है किसके द्वारा? तो चंडीगढ़ जो है केंद्र सरकार द्वारा शासित किया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ वर्ष 1952 में से 1966 तक पंजाब की राजधानी थी और 1966 के बाद पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? पंजाब हरियाणा की राजधानी है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न किया गया था चंडी मंदिर के नाम से उत्पन्न किया गया था। निम्नलिखित में से संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य स्थित है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। यह 3 ओर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। फ्रांसीसी वास्तुकार जो है ला कॉर्बूसियस है, इनके द्वारा निर्मित किया गया है शहर आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन का शानदार उदाहरण है। इस तरीके से मैंने 277 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।